अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची में स्कूल खुलते ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां फेडरल बी एरिया के एक निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई। कानूनी कार्रवाई से इनकार करने वाले वालिदैन ने नमाज ज़ोहर के बाद बच्ची की तदफीन भी कर दी। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। सुबह स्कूल और छुट्टी के वक्त दुनिया से ही रुखसत। 6 माह बाद स्कूल का पहला दिन 15 साला अरीबा के लिए मौत का परवाना लाया। 9वीं जमात की तलबा सुबह सवेरे खुशी खुशी घर से स्कूल गई। स्कूल इंसामिया के मुताबिक बच्ची बिल्कुल हशाश बशाश थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि स्कूल की सीढ़ियों पर पाँव फिसला और अरीबा बेहोश हो गई। करीबी अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिंसिपल साहब को भी अभी हमने कहा है कि आप तशरीफ़ ले आएँ हमारे पुलिस स्टेशन पे, हम उनसे भी बाकी मालूमात लेंगे। यहाँ पे जो भी बच्चों से भी अभी मालूमात की है, बच्चे यही कह रहे हैं कि वो सीढ़ियों से गिरी है। अफसोसनाक वाक़े पर अरीबा की साथी तालिबात और स्कूल के दीगर बच्चे भी उदास हैं। दुखी वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। बच्ची की हलाकत हादसाती तौर पर हुई या कुछ और। पुलिस ने स्कूल के मालिक आसिफ खान को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट आपने जानी। स्कूल में गिरकर जाँ बहक होने वाली अरीबा के वालिदैन ने इस वाक़े को हादसा करार देकर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है। तो आज अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया कराची के एक निजी स्कूल में, जहाँ पर 9वीं जमात की तालिबा की हलाकत सामने आई और पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया कि बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हुई। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। सऊद, कहिएगा, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है। वालिदैन क्यों इनकारी नजर आ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? जगत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इस पर वालिदैन का ये कहना है कि सुबह जब बच्ची को स्कूल भेज रहे थे तो उसकी तबीयत ख़राब थी और उसके क्योंकि पहला दिन था इतने तवील अरसे बाद, तो वो चली गई स्कूल। लेकिन स्कूल पहुंची और जहां सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त ये हादसा पेश आया और उसमें जो अरीबा थी वो इस वाक़े में जाँ बहक हो गई। फौरी तौर पर वालिदैन को इतला दी गई, माँ और उसके बाद वालिदा, और उसको यहाँ से फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद वालिदैन का कहना है कि ये हादसाती तौर पर वाक़या पेश आया था, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। पुलिस और जो दीगर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर जो है पूछगछ भी की गई। पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने बात करने से मना कर दिया है और वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वालिद से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जो है तदफीन के लिए जा रहे हैं बच्ची को लेकर। जो डीजी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर आए और कई घंटे गुजरने के बावजूद वो अंदर ही मौजूद हैं। जो स्कूल के मालिक था आसिफ खान, उससे जो है पूछगछ की गई, पुलिस ने तहवील में लेकर उसके बाद रिहा कर दिया। वो भी यहाँ अंदर स्कूल के अंदर ही मौजूद हैं। स्कूल इंतजामिया का भी यही कहना है कि सीढ़ियों से गिरने के वाक़ये में जो है इस बच्ची की हलाकत हुई है और अहले खाना कोई कार्रवाई नहीं चाहते। और उनका ये कहना है कि सुबह जो है मुमकिन तौर पर इसको तबीयत ख़राब थी जब इसको भेजा गया था और उसी दौरान ये है गिरने का वाक़ये की इत्तला मिली और उसके बाद वो यहाँ पर वापस आए और बच्ची को लेके अपने हमरा गए यहाँ से। ठीक सऊद, आपका बेहद शुक्रिया। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह का कहना है कि स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक होने वाली बच्ची इससे पहले भी बेहोश होती रही है। ये भी बताया कि जिससे पानी पिलाकर होश में लाया जाता था, ताहम वाक़े की रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी तय करेगी। वहाँ मौजूद थे और बच्चे जो थे उनके जो तासुरात थे वो यही थे कि बच्ची बेहोश हो गई थी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड्स गिरी है। और स्टेप तो खैर 6 ही थे खाली। तहकीकात तो जारी है, उस पर बेहतर फैसला जो है वो तहकीकाती कमेटी जो है वो दे सकेगी। लेकिन जो स्कूल है उसने अपने तौर पर सारे SOPs फॉलो किए और बच्ची को एम्बुलेंस भी कॉल की गई, बल्कि हॉस्पिटल करीब था। पेरेंट को भी फौरी इन्फॉर्म कर दिया गया। बच्ची पहले भी बेहोश होती रही है, इसका मेडिकल कोई इशू था कि ये अनकॉन्शियस हो जाती थी। तो ये पास प्रैक्टिस में रहा है कि जब वो बेहोश होती थी तो उसको जो है ना लिटा के पानी पिलाया जाता था, जिसकी वजह से वो होश में आ जाती थी। लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा मौका डिफरेंट था कि ये सीढ़ियों से भी स्लिप हुई थी। पेरेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था और एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। स्कूल का स्टाफ भी जो है वो एम्बुलेंस में साथ गया और बच्चे को 2-3 हॉस्पिटल्स में, क्योंकि पेरेंट को तसल्ली नहीं हो रही थी, तो वो 2 हॉस्पिटल्स में गए। माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्कूल इंतजामिया के साथ बैठकर जो है ना जो भी तहकीकात हुई है उसको डिटेल मालूम करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में भी क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। तलबा और असातिज़ा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते दिखाई दिए।
वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करके खुद सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस्लामाबाद से फरा रब्बानी की रिपोर्ट। से ज़ायद तातुल का शिकार रहने वाला तालीमी सिलसिला बहाल, घरों में रह कर बोर होने वाले बच्चे हुए निहाल। इब्तदाई तौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तुलबा के अलावा स्कूल्स में सिर्फ 9वीं और 10वीं के तुलबा को बुलाया गया। SOPs पर अमल दरामद भी भरपूर नजर आया। गेट पर ही टेम्परेचर चेक कराओ, मास्क पहनकर अंदर आओ और सैनिटाइजर लगाओ, फिर सीधे क्लासरूम में जाओ। स्कूल आगे बहुत अच्छा लगा और सब फ्रेंड से भी मिले आपस में। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो बड़े अरसे से तैयारी कर रहे हैं बच्चों के आने की। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने भी मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं, हर स्कूल की मॉनिटरिंग हो रही है और ये देखा जाएगा कि अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, उनको वार्निंग दी जाएगी और फिर स्कूल बंद भी किया जा सकता है। इब्तदाई तौर पर बच्चों को ग्रुप्स की सूरत में स्कूल आने की हिदायत की गई है, जिसके बायस स्कूल्स में हाजिरी काफी हद तक कम रही। 6 माह से ज़ायद अरसे के बाद तालीमी इदारों का रुख करने वाले बच्चे पुरुमीद हैं कि अब ये सिलसिला बिना तातुल जारी रहेगा। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। तो बहुत हो गई छुट्टियां, अब जमकर होगी पढ़ाई। मुल्क भर की तरह लाहौर के तालीमी इदारे भी खुल गए। बच्चे क्लासेस शुरू होने पर खुश हैं तो वालिदैन भी दुआ गो हैं कि आइंदा ऐसी बीमारी ना आए। उसामा दुरानी अपनी रिपोर्ट के साथ। तेज तेज उठते कदम, हर चेहरे पर दमक और मुस्कुराहट, क्योंकि वजह भी है खास। तालीम का मुनक़ता सिलसिला जो तवील अरसे बाद फिर से बहाल हो गया है। बच्चे पुरजोश हैं कि वो पहले की तरह दिल लगाकर पढ़ेंगे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि हमारे सारे तमाम बच्चों की जो पढ़ाई है और मेरी भी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। बहुत दोस्तों से बड़े टाइम बाद मिलेंगे और ऊपर से एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए तैयारी भी हो जाएगी। बच्चों की शरारतों से तंग वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया है और उम्मीद जाहिर की है कि अब ये सिलसिला मुनक़ता न हो। जो गवर्नमेंट ने SOPs हमें बताई हैं उसके मुताबिक बच्चों को स्कूल भिजवाएं हम, और अल्लाह से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला तब खुल गए हैं ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह जारी रहेंगे। तमाम सरकारी और निजी इदारों में 9वीं, 10वीं, इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन की क्लासेस दोबारा लग गई हैं। समाजी फासले की पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। तलबा का दर्जा हरारत चेक करने के साथ साथ इनके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। कोरोना वबा ने दुनिया को बड़े बड़े झटके दिए, वहीं हमें बहुत कुछ सिखाया भी। टेक्नोलॉजी की आमद से तालीमी मैदान में क्या क्या तब्दीली आई और आइंदा क्या आएंगी, मुदस्सिर नज़ीर की खुसूसी रिपोर्ट में जानिए। अच्छी खबर है, स्कूल खुल रहे हैं। मुड़कर देखें, 6 माह में जो हुआ किसी इनकलाब से कम ना था। ऐसा लगा जैसे स्कूल घर में आ गया। नाश्ते की मेज़ पर अजान और अजलान के साथ अम्मी अबू भी लेक्चर सुनने लगे। जी मिस अलीज़ा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि देखिए मैं भी तवज्जो दे रही हूँ पूरी, तो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स कम हैं? देखिए बेसिकली इम्प्रूवमेंट जो है वो दोनों तरह से ज़रूरी होती है, पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। यूनिफॉर्म तो पहना नहीं, क्लास के टाइम पर बिस्तर से उठो, टोस्ट और चाय हाथ में थामे लेक्चर सुनते जाओ। बच्चों की तवज्जो यकीनन क्लास जैसी नहीं थी, लेकिन अम्मी को रोज पता चल रहा था कि आज क्लास में क्या हुआ, कब और कैसे पढ़ाया गया। पहली बार टीचर्स की काबिलियत भी वालिदैन के सामने आई, यानी अब वालिदैन क्लासरूम में झांक रहे थे, जो माजी में मुमकिन न था। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है सोशल एक्टिविटीज से कनेक्ट हो चुके हैं। ये आइडिया हुआ है घर में ऑनलाइन क्लासेस का कि कुछ टीचर्स अच्छी हैं, कुछ टीचर्स तवज्जो दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी, और जो नहीं दे रही थी उनकी भी मालूमात हमें हो चुकी है और जो दे रही थी उनकी भी। और घर में भी सबको जब ऐसा हो गया कि स्कूल की तरह ही है, घर में भी बच्चों का स्कूल ही लग रहा है कि घर में स्कूल हो गया है बच्चों का। वालिदैन और टीचर्स के लिए सब कुछ बहुत अचानक और गैर मुतवक्के था। बहुत सी ऐप्स और टेक्नोलॉजी ने हमें वो सिखा दिया जो शायद हम 10 सालों में भी ना सीख सकते। होम स्कूलिंग के अलावा कोई चॉइस तो न थी, मगर हम जदीद दुनिया में कदम रख चुके हैं, जहां पढ़ाई के लिए स्कूल की इमारत
और टीचर की मौजूदगी का होना ज़रूरी नहीं। यकीनन टीचर्स पर दबाव बढ़ गया है, शायद और भी बढ़े। एक टीचर किसी मजमून में अच्छी है तो वो तमाम कैंपसेस में ऑनलाइन पढ़ा सकती है। ये तरीका स्कूल को बहुत भाएगा, लेकिन बहुत से टीचर्स की नौकरी ले जाएगा। स्कूल खुलने की तरफ जा रहे हैं तो मगर ये सिलसिले तो चलेंगे, जो SOPs दी हैं उसके साथ कुछ बच्चे घर में पढ़ेंगे और कुछ बच्चे फिज़िकल जाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने प्लान तो बनाया है, तो वो चीज़ें तो चलेंगी आहिस्ता आहिस्ता। और हमें नहीं पता आने वाले वक्त में, ये तो हम ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे हैं, और अगर जब स्कूल खुलते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। तो मैं समझती हूँ कि लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अब हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों या नहीं हो, मगर हम चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ सारी चीज़ों के साथ हमारा इंटरेक्शन है और हमें आगे भी इसको करना है हर लिहाज से। यकीनन अब तालीमी मैदान में ये जिद्दत रुकने वाली नहीं। ताहम असातिज़ा भी नए दौर की बात करते हैं। एक और अहम पहलू ये है कि डिजिटल तालीम की दुनिया भी दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देती है। एक जहां इंटरनेट, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स की फरावानी है, और दूसरी जहां इंटरनेट आलात और बिजली ना होने के बराबर हैं। एक जैसा मैदान ना होने से किसी के आगे निकलने और किसी के पीछे रह जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। तो जनाब, इस क्लासरूम से जूम के सफ़र ने बता दिया कि दुनिया कहां जा रही है और हमें अपने बच्चों को इसके लिए किस तरह तैयार करना है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और जामे कराची में पहले ही रोज़ तलबा ने SOPs की खिलाफ वर्जी की। तलबा क्लास लेने के बजाय एहतजाज करने एडमिन ब्लॉक पहुँच गए। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना था 6 माह तक ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया। आज यूनिवर्सिटी आने पर इम्तिहान का हुक्म दे दिया गया। जब पढ़ाया ही नहीं गया तो इम्तिहान कैसे दें। तलबा ने एहतजाज के दौरान समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा। तलबा को समझाने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद इराकी को खुद आना पड़ा। सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक होने वाली बच्ची की स्कूल टीचर कहती हैं कि अरीबा की क्लास में जाने से पहले हादसा हुआ है। बच्ची बेहोश हुई तो फौरन वालिदा को कॉल की गई। अभी जा ही रही थी, अभी तो क्लास में पहुंची ही नहीं है कि वो गिर गई सीढ़ियों पे। अभी पहुंचती तो फिर ये कि और लोगों से, अभी तो समझो अपने क्लासमेट्स के साथ वो जा रही है, वहीं पर ही गिर गई। वहीं पर टीचर्स ने, जो मुझे बताया गया कि टीचर्स ने फ़ौरन पहले पानी वानी किया कि शायद बेहोश हो गई है, और प्रिंसिपल ने फ़ौरन ही उनको फ़ोन किया, उसकी मदर को, जो भी माँ बाप के जो भी नंबर हमारे पास होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आती हूँ। वो पहुँच भी गई और उन्होंने देखा कि हाँ इसको हो जाती है, इसको फिट्स पड़ते हैं। तो उसने कहा कि वो फिर टॉफ़ी देने की कोशिश की कि जल्दी से, शायद शुगर डाउन हो गई हो, लेकिन इसका मौका ही नहीं आया, टॉफ़ी अंदर ही नहीं गई, कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वो उसके अम्मा पापा अल्लाह जाने कहाँ ले गए, मैं कुछ नहीं जानती। कराची में 6 माह बाद कुतुब खाने भी खुल गए। मुताले के शौकीन कहते हैं लाइब्रेरी बंद नहीं होना चाहिए। खुर्शीद आलम अपने रिपोर्ट के साथ। तालीमी इदारों की तरह कराची के कुतुब खाने भी 6 माह बाद खुल चुके हैं। लाइब्रेरी के अमले और वहां आने वालों के लिए SOP पर अमल करना ज़रूरी है। पहले रोज़ तादाद कम थी, लोगों को घर में माहौल इस तरह का नहीं मिल पाता, डिस्टर्बेंस होती है, स्टडी नहीं हो पा रही थी, बुक्स नहीं होती। लाइब्रेरी इंतजामिया के मुताबिक कुतुबीनी का शौक रखने वालों के लिए लाइब्रेरी में भी मास्क का इंतजाम है। बहुत अच्छा लग रहा है कि रीडर्स अब आना शुरू हो गए और हम लोग तमाम SOPs पर अमल करते हुए हम लाइब्रेरी में रीडर्स को अलाउ किया हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए इस साल मार्च में जहां दीगर कारोबार बंद कर दिए गए थे, वहां कुतुब खाने भी बंद करने के अहकाम जारी हुए थे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद मुतवक्के है, जिसके दौरान गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब उनसे मुलाकातें करेंगे। पंजाब काबीना का इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें मोटरवे ज्यादती केस की अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबाई वुज़रा की कारकर्दगी से भी आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं रियासत माँ जैसी होती है, सरेआम फांसी से मुआशरे में जुल्म बढ़ेगा। जाएं आइन का आर्टिकल 12 पढ़ें। पे देखने में ये आ रहा है कि रियासत माँ जैसी तो ना बनी, डैन जैसी तो बन गई। इस बात में प्राइड लेती है कि जनाब पब्लिक हैंगिंग करेंगे। पब्लिक हैंगिंग अगर आपने करनी है तो
पहले आइन का आर्टिकल 12 पढ़ लें। पब्लिक हैंगिंग के साथ सोसाइटी मजीद ब्रूटलाइज होगी। सेनेट इजलास में लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने CCPO लाहौर पर सवाल उठा दिए। कहा कि सरकारी मुलाजिम की कोई मुआफ़ी नहीं होती, उमर शेख के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आज़म का क्या काम होता है? लोगों को इंसाफ दिलाना, लोगों के आंसुओं को पोंछना या उसका मजाक उड़ाना। उस CCPO के साथ जो वजीर साहब खड़े थे उन्हीं के अंडर में आती है ना IB, उन्हीं के अंडर में आती है ना मुख्तलिफ एजेंसियां। तो वो उन एजेंसियों के हक में हैं या खिलाफ हैं, वो फैसला करें। इस बात का भी अब फैसला होना चाहिए कि वो वजीर खड़ा कैसे हुआ उसके साथ जाके, और पूरी कौम, और फिर उसने जख्मों पे मरहम रखने के बजाय नमक छिड़का है। और 4 दिन के बाद जिस अंदाज से उन्होंने माफी क्या चीज होती है? सरकारी मुलाजिम कोई माफी कोई चीज नहीं होती। आपने मिसकंडक्ट किया है, आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यह इंसाफ है। क्या मरवा कत्ल केस में पुलिस किसी को रिलीफ देना चाहती है? क्या कोई ऐसी हकीकत है जिसको छुपाया जा रहा है? क्योंकि कल तक नवाज को मरकजी मुलजिम ठहराने वाली कराची पुलिस ने आज उसे बेगुनाह करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि मुलजिम नवाज के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। रिहाई से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पेश की जाएगी। नवाज की निशानदही पर गिरफ्तार मुलजिमान अब्दुल्ला और फैज़ से तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला ने बच्ची की लाश को कचरा कुंडी में फेंका था। सरकारी वकील के एतराज़ पर पुलिस हुकाम को मुलजिम नवाज को अदालत में पेश करना पड़ा। नवाज समेत 3 मुलजिमान का 26 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। ज्यादती की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी का वक्त आ गया है। नया बिल ला रहे हैं, मुजरिमों को निशाने इबरत बना देंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने मुजरिमों को सरेआम फांसी की कानून साजी को ज़रूरी करार दे दिया। जैनब के वालिद ने डार्क वेबसाइट बंद करने और तफ्तीश की कमजोरियों को दूर करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस वाला बर वक्त कार्रवाई नहीं करता तो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कोई नहीं बचेगा, फौरी इंसाफ होगा। हुकूमत का ज्यादती के खिलाफ नया कानून बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, सरेआम फांसी देना अव्वलीन तरजीह है, इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। ये जो वहशत ने इनको हम मैसेज देते हैं, यहाँ से पूरी पार्लियामेंट सख्त कवानीन ला रही है। अगर आपने ऐसी हरकत की या सोचा भी तो आपके साथ वो होगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। हमें पता है कि बहुत से लोगों को सियासी पुष्टपनाही भी हासिल होती है ऐसे कामों में। जैनब के वालिद ने बच्चों से ज्यादती के खिलाफ जिहाद को अपनी जिंदगी का मिशन करार दे दिया। डार्क वेबसाइट बंद करने और प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी निज़ाम की खामियां दूर करने के मुतालबात किए। पिछले 5-10 साल से बच्चों के हमारे पूरे पाकिस्तान की अदालतों में ज़्यादती और कत्ल के केस काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इस पर भी ये तवज्जो करें, कोई आइनी तरमीम लाएँ कि अदालतें जो है ना उनको ये बाकायदा तरमीम करके बावर कराएँ कि जो पेंडिंग जितने भी बच्चों की चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात हैं उन पर विदिन 3 मंथ फाइंडिंग आनी चाहिए। जैनब के वालिद ने कहा, मुल्क भर में ज्यादती के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब तक मुजरिमों को फौरी सज़ा नहीं मिलेगी, जराइम कंट्रोल नहीं हो सकते। अहम अदालती कार्रवाई का जिक्र अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ मफरूर करार दिए जाएंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, फैसला महफूज कर लिया गया है, महफूज फैसला कब सुनाया जाएगा? जी देखिए, फैसला आज ही मुख्तार फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जानिब से जो सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी के लिए दरखास्त दायर की गई थी उस पर फैसला महफूज किया है। फैसला महफूज करने से पहले नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने पढ़कर अदालत में सुनाई। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क सामने आया कि ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं ये कंसल्टेंट्स की हैं, ये किसी अस्पताल के डॉक्टर की नहीं है। किसी अस्पताल की जानिब से अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिसमें यह कहा गया हो कि नवाज शरीफ यहाँ पर इलाज के लिए दाखिल हुए थे या उनकी कोई सर्जरी कोरोना की वजह से रुकी हुई है। महज एक कंसल्टेंट की राय जो है वो मेडिकल रिपोर्ट के तौर पर पेश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि उनको जो दिल की बीमारी है वो लाहक है, उनकी जो उम्र बढ़ने के साथ दिल के मसाइल हैं वो बढ़ते ही हैं। ऐसे रिमार्क भी सामने आए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कि अब उनका दिल दोबारा जवान नहीं हो सकता। वो अगर अस्पताल में भी नहीं है तो वो पाकिस्तान में मौजूद क्यों नहीं है, वहाँ वापस क्यों नहीं आए? अगर वो तो अस्पताल में दाखिल होते तो फिर सूरत हाल और होती। लेकिन इस वक्त उनको एक और अदालत भी चूंकि इश्तिहारी करार दे चुकी है, यहाँ पर वो सरेंडर करें कि उनको
जो अहकाम दिए गए उन्होंने सरेंडर भी नहीं किया। तो ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि उनको जो जमानत दी गई थी अल अजीजिया रेफरेंस में वो अब खत्म हो चुकी हुई है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से उसमें तोसी से इनकार किया गया था और पंजाब हुकूमत के उस फैसले को भी कहीं पर आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, मानसून बारिशें तो गुजर गईं, लेकिन अंदरूनी सिंध के कई इलाके इसके असरात से निकल न सके। उमरकोट के सैकड़ों देहात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। अब्दुल जब्बार नेहड़ी की रिपोर्ट। ये मनाजिर किसी दरिया या तालाब के नहीं, अंदरूनी सिंध बेशतर देहात बारिशें गुजरने के 2 हफ्ते बाद भी तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। उमरकोट की तहसील कंडरी और समारो के मकानात में ताहाल पानी जमा। कई रोज गुजरने के बावजूद इंतजामिया हरकत में ना आई तो सैलाब ज़दगान बचे कुचे सामान और बच्चों समेत सड़क किनारे झुग्गियों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दरबदर होने वाले देहाती 2 रोज पहले होने वाली बारिशों के बाद खड़ी फसलों की बर्बादी पर भी परेशान, जिनका घर रोजगार सब तबाह हो गया, वो इंतजामिया से नाराज नजर आए। मुतासरीन का कहना है सूबाई वज़रा ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, माली नुकसान का जायजा भी लिया, लेकिन इमदाद अब तक न की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। अदालत ने नवाज शरीफ की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, मुख्तसर फैसले में मजीद क्या दर्ज है? ये देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरसानी के लिए जो दरखास्त दायर की गई थी सरेंडर करने के हुक्म पर नवाज शरीफ की जानिब से उसे मुस्तरद कर दिया है और उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरखास्त जो थी कि उसमें सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की जाए और जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता अल अजीजिया रेफरेंस की जो समाअत है उसको मुलतवी किया जाए, इसको मुस्तरद किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और ये करार दिया गया है कि अब कानून के मुताबिक जो उनको मफरूर करार देने की कार्रवाई है उसको शुरू किया जाएगा, जिसके पहले मरहले में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ के लिए। और ये कहा गया है कि वो अब मजीद किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं रहे, क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। जबकि उन्हें जो जमानत दी गई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दी गई थी और वो महदूद थी और उसमें जो तोसी थी वो पंजाब हुकूमत को इख्तियार दिया गया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से जब उसको तोसी देने से इनकार किया गया, इस दरखास्त की उनकी मुस्तरद की गई, तो उसके बाद उनकी जो जमानत थी वो खत्म हो चुकी थी। और अब ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि नवाज शरीफ अब अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत पर नहीं है, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाए। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं और 22 सितंबर तक ये समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। उसके बाद जो है कानून के मुताबिक जो अगले मराहल होते हैं मफरूर करार देने के, उस पर पूरा जो प्रोसेस होता है उसको मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इब्तदाई तौर पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है अल अजीजिया रेफरेंस में जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने उनकी तोसी की दरखास्त मुस्तरद की थी और 9 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया था। इससे पहले नवाज शरीफ के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट्स जो थी वो पढ़कर अदालत में सुनाई थी, तहाँ पर उस पर अदालत ने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि ये सिर्फ कंसल्टेंट की रिपोर्ट्स हैं, ये किसी अस्पताल की रिपोर्ट्स नहीं है। और ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि उनकी जो जमानत है अल अजीजिया रेफरेंस में वो खत्म हो चुकी हुई है। उन्हें सरेंडर करने का कहा गया था, पहले उन्हें सरेंडर ही करना था, उसके बाद ही उनको कोई रिलीफ मिल सकता था। उनकी जो दरखास्त है नजरसानी की उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आपसे थोड़ी देर पहले इस पर फैसला महफूज किया था और मुख्तसर फैसला ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की नजर सानी की दरख्वास्त अब मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और ऐसे में समाअत को 22 सितंबर तक मुलतवी किया गया है। मफरूर करार देने की कार्रवाई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से अब वो शुरू की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, नवाज शरीफ की नजर सानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, अब क्या रास्ता रह गया नून लीग के पास? जी, नून लीग के पास रास्ता एक तो ये है कि वो इसी फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और इसके साथ साथ वो क्लब कर सकती है जो उनको इश्तिहारी करार दिया गया है नायब अदालत की जानिब से, उसको भी उससे क्लब कर सकती है। लेकिन इस दरख्वास्त को, इस आज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का उसका ऑप्शन है। फिलहाल तो सूरत हाल ये है कि आज उन्होंने उनको जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसकी दफ़ा 87 और 88 के तहत कार्रवाई करने का आगाज़ नहीं किया, बल्कि आज इत्तफाक किया नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने तक। ये एक तरह से एक और मौका है उनको सरेंडर करने का, लेकिन इसकी लिमिट भी बहुत थोड़ी सी है और ये 1 हफ्ते का वक्त है।
इस दौरान अगर वो आते हैं और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने की वजह से वो कोई मुचलके जमा करवा देते हैं तो फिर उसमें जो है वो उनके लिए थोड़ी सी इस बात की बचत हो सकती है कि शायद उनके खिलाफ इश्तहारी करार देने की कार्रवाई ना हो। बसूरत दीगर जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उनको इश्तहारी करार देने के लिए कार्रवाई का हुक्म दे देगी और उसका आगाज हो जाएगा। उनके पास अभी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके वहाँ से कोई रिलीफ अगर उनको मिल सकता है तो वो ले लें। बसूरत दीगर कोई और चारा कार उनके पास बाकी नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिए और उनको मौका भी दिया गया उनके वकील को कि वो इस बात को इस्टेब्लिश कर सकें कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है और नवाज शरीफ को वाकई इस्तिस्ना दिया जाना चाहिए, हाजिरी से भी इस्तिस्ना दिया जाना चाहिए और उनकी अपीलों पे कार्रवाई जो है वो भी उनकी अदम मौजूदगी में हो। बिल्कुल खालिद साहब, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं। आज हमने देखा कि ख्वाजा हारिस की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़कर सुनाई गई, तो क्या समझते हैं इस मेडिकल रिपोर्ट जो कि जमा करवाई गई है इसमें कितना बड़ा नुक्स था? क्योंकि हमने देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ऐसे रिमार्क्स दिए गए कि सिर्फ कंसल्टेंट की राय इसमें शामिल की गई है, जो बाज़ाब्ता डॉक्टर्स होते हैं उनकी राय नहीं दी गई। देखिए जी, जिस कैफियत के तहत वो बैरून मुल्क गए थे और जो मेडिकल रिपोर्ट जिन पे इन्हिसार करके उनको वाकई हुकूमत में भी बाहर जाने की इजाज़त थी, वो उनके तहत तो यूँ लगता था कि शायद जाते ही उनका इलाज जो है वो इस अंदाज में होगा कि वो हॉस्पिटल में दाखिल होंगे। लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ सामने नहीं आई। वो पहले अपने घर मुंतकिल हुए, उसके बाद उनका अगर कोई का चेकअप हुआ भी है तो वो उसमें कोई ऐसी खास रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता इसके साथ साथ फिर ये कि उनका मुसलसल क़याम जो है अपने घर में मौजूद है और किसी हॉस्पिटल के साथ उनकी जो लिंकेज है वो सामने नहीं आई। फिर जो उन्होंने एक कंसल्टेंट वहाँ एक और डॉक्टर लॉरेंस है जिनका सर्टिफिकेट लंदन का है, वो लंदन बेस्ड है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे डॉक्टर का भी सर्टिफिकेट जो है वो उन्होंने साथ में मुस्लिक किया हुआ है जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। तो दूसरे लफ्जों में अदालत के लिए काफ़ी इस बात की ग्राउंड मौजूद थी कि वो इस बात को का तयन कर सकें कि क्या उनका इलाज वहाँ पे शुरू हुआ भी है या नहीं, और अदालत इसी नतीजे में पहुंची है कि वो इलाज का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। ठीक, खालिद साहब आप साथ ही रहिएगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अब क्या करने जा रही है नून लीग, क्योंकि अदालत ने तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है? देखिए, एक तो बिल्कुल ज़हन में ये रखना चाहिए कि ये तमाम के तमाम मुकदमात जो सियासी मुकदमात हैं, मियां नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई हैं वो भी सियासी हैं। तो सियासी मुकदमात और का जो उसमें आईनी और कानूनी जंग जो है वो भी हम लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी जंग है वो भी हम लड़ेंगे। ये तमाम के तमाम मुकदमात उस नैब ने बनाए हैं जो कि लोग जानते हैं कि वो कंट्रोल्ड है और कहाँ से कंट्रोल होती है और किस तरह उसे कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद एक जज साहब की वीडियो जो है वो मौजूद है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए हमारे मौक़िफ़ में बड़ी जान है कि ये मुकदमात सियासी हैं, इनका हल भी सियासी है। ये बिल्कुल आईनी जंग जो है वो हम पहले भी लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। तो तलाल साहब, कौन सा सियासी हल है आपकी नज़र में? देखिए, यकीनन इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस मुल्क में तमाम लोगों के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए। ये जो एहतसाब के नाम पर कभी आप देख लें, कभी मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल किया जाता है, कभी हुकूमतें बनाने के लिए, कभी गिराने के लिए, कभी पार्टियां बनाने के लिए, कभी गिराने के लिए, और बाद में जब 10 साल कोई या वो मुकदमा चल जाता है, बाद में पता चलता है कि उसमें से पौधा बाहर निकला, चूहा भी नहीं। तो गुजारिश ये है, ये जो जज साहब की वीडियो एक आई है उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? वो फैसले की ट्रेल है। उस फैसले की ट्रेल जो है, मेरा ख्याल है उसके आगे तो मजीद और भी कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर मजीद तज्जिया हासिल करेंगे। सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, जैसे कि तलाल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि ये सियासी मुकदमा है और आइनी और कानूनी जंग के साथ साथ जो सियासी मुकदमा है वो लड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क में सियासी मामलात आने वाले दिनों में कैसे रह सकते हैं? मेरे ख्याल से तो जो आज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है उससे नून लीग की सियासत को सेटबैक हुआ है।
कि वो उन्होंने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए नवाज शरीफ के। और जैसा कि हमारे साथी खालिद अजीम साहब बता रहे हैं, एक हफ्ते के बाद अगर एक हफ्ते तक नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो उनको इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। तो उसका मतलब है कि उनकी जायदाद की जो जब्तगी है वो हो सकती है पाकिस्तान में। अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी गैर मौजूदगी में उनकी सजा के खिलाफ अपीलें सुनती है या नहीं। ठीक, देखना ये है कि अब आगे नून लीग कौन सा स्टेप लेती है। अदनान साहब बेहद शुक्रिया, खालिद अजीम साहब आपका भी